रीचा के दोबारा जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम उसने खुद को जोरदार थप्पड़ मारना किया। उसके गाल पर लाल निशान पड़ गया, लेकिन वह दर्द सहते हुए सीधे बगीचे में अपनी सौतेली बहन के पास पहुंची। उसने जानबूझकर रोते हुए कहा, कृपया मुझे अब और मत सताओ। उसी समय वहां से गुजर रहे कुछ मेहमानों ने यह दृश्य देख लिया और तस्वीरें भी खींच लीं। कुछ मिनट बाद नाना के जन्मदिन की भव्य पार्टी शुरू हुई। रीचा जब अपने सूजे हुए गाल के साथ हॉल में पहुंची तो उसके मामा गुस्से से भर उठे। उन्होंने पूछा, तुम्हें किसने मारा? इससे पहले कि रीचा जवाब देती, कई मेहमान बोले, हमने अपनी आंखों से देखा है कि आपकी छोटी बेटी इसे परेशान कर रही थी। हमारे पास फोटो भी है। मामा ने बिना देर किए सुरक्षा कर्मियों को सौतेली बहन को बाहर ले जाने का आदेश दे दिया। वह हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि हमेशा सीधी सादी रहने वाली रीचा ने इतनी बड़ी चाल चल दी। असल में रीचा एक बड़े और अमीर परिवार की असली वारिस थी। उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर चुके थे। नई पत्नी अपनी बेटी के साथ घर में रहने लगी, लेकिन रीचा को उसके नाना का पूरा समर्थन मिला हुआ था। नाना देश के सबसे अमीर लोगों में से एक है, इसलिए कोई खुलकर रीचा का विरोध नहीं कर पाता था। पिछले जन्म में रीचा एक लालची अभिनेता हान के प्यार में पड़ गई थी। उसके बहकावे में आकर उसने अपने नाना से रिश्ता तोड़ लिया और मनोरंजन की दुनिया में जाने की जिद करने लगी। नाना को गहरा सदमा लगा और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद रीचा पूरी तरह अकेली पड़ गई। तभी उसकी सौतेली बहन और हान ने मिलकर उसका अपहरण कर लिया। मरने से पहले रीचा को पता चला कि दोनों पहले से मिले हुए थे। हान ने सिर्फ संपत्ति हासिल करने के लिए उससे प्यार का नाटक किया था। उनका असली मकसद रीचा को रास्ते से हटाकर सारी दौलत पर कब्जा करना था। लेकिन किस्मत ने रीचा को दूसरा मौका दिया। उसकी आंख खुली तो वह 2 साल पीछे नाना के जन्मदिन वाले दिन पहुंच चुकी थी। उसने उसी पल फैसला कर लिया कि इस बार वह किसी के जाल में नहीं फंसेगी और अपने हर दुश्मन से हिसाब बराबर करेगी। जब सौतेली बहन को बाहर ले जाया जा रहा था तब उसने जोर से कहा, आप लोग इसे नहीं जानते, ये आज परिवार से रिश्ता तोड़ने आई है। ये अभिनेता हान से प्यार करती है और उसी के लिए सब कुछ छोड़ना चाहती है। सभी मेहमान चौंक गए, लेकिन रीचा बिल्कुल नहीं घबराई। वह मुस्कुराई और बोली, हान वही अभिनेता जिसकी तस्वीर तुमने अपने कमरे में छिपा रखी है। इतना सुनते ही लोगों की नजरें सौतेली बहन पर टिक गईं। अब सबको लगने लगा कि असली दीवानी वही है और वह अपना इल्जाम रीचा पर डाल रही है। सौतेली बहन गुस्से से चिल्लाने लगी, लेकिन रीचा ने शांत आवाज में कहा, हाँ मुझे एक अभिनेता पसंद है, लेकिन वह हान नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े सुपरस्टार यू चियान फान है। ये सुनते ही मामा खुश हो गए, क्योंकि यू चियान फान सिर्फ मशहूर अभिनेता ही नहीं बल्कि एक बड़े उद्योगपति परिवार के वारिस भी थे। बचपन में ही उनका और रीचा का रिश्ता तय हो चुका था। रीचा ने तो सिर्फ अपनी बात बचाने के लिए उनका नाम लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यू चियान फान उसी पार्टी में मौजूद थे। उन्होंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। पहले वह इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन रीचा की समझदारी और हिम्मत देकर उनकी सोच बदलने लगी। पार्टी खत्म होने के बाद रीचा घर लौटी। गेट पर पहुंचते ही उसने सुरक्षा गार्ड को उसका मजाक उड़ाते हुए सुना। गार्ड बोला, जिस लड़की की माँ नहीं है वह हमारी दूसरी बेटी से टक्कर लेगी। माँ की मौत के बाद सौतेली माँ ने घर के सभी पुराने नौकरों को निकालकर अपने रिश्तेदारों को रख लिया था। यह गार्ड भी उन्हीं में से एक था। रीचा ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिस परिवार के भरोसे तुम अकड़ रहे हो वह तुम्हें ज्यादा दिनों तक नहीं बचा पाएगा। अब तुम्हारी बारी आने वाली है। गार्ड उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रीचा पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही। इस जन्म में वह अपना सब कुछ वापस लेकर